बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स। दोस्तों, मैं एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा लजीज रेसिपी के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, आज की इस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और स्पेशल वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल कड़ी। अगर आप आज की इस वीडियो में बताए गए तरीके पर अमल करके कड़ी तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार तैयार होगी। तो चलें दोस्तों, आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बड़े से देचके में लेंगे 6 किलो दही। इस वक्त हमने 6 किलो दही लिया है, लेकिन आप अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज्यादा दही ले सकते हैं। बड़े से देचके में 6 किलो दही लेने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह पेंट लेंगे। तो चलें दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और काम की बात बता देता हूँ। दोस्तों, आप इस दही को जितना अच्छी तरह पीटेंगे, कड़ी की रेसिपी उतनी ही मजेदार और स्पेशल तैयार होगी। आपने इस दही को उस वक्त तक अच्छी तरह पीटना है कि जब तक ये लस्सी की तरह बन जाए। दही को पेंटने से पहले आपने इसमें पानी शामिल करना है। हम इसमें 7 लीटर पानी डाल रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब और ग्रेवी के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अब हम इस दही को अच्छी तरह पेंटते हैं और इसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। दही को अच्छी तरह पेंटने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 पाव गंदम के आटे का मिक्सचर। इसके लिए आपने सबसे पहले ग्राइंडर में 3 पाव गंदम का आटा ऐड कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर देना है। गंदम के आटे और पानी का मिक्सचर बनाने के बाद आपने इसी दही में इसको ऐड कर देना है और इसको मजीद अच्छी तरह पेंट लेना है। ग्राइंडर में मिक्स करने का फायदा ये है कि ये जल्दी से रेडी हो जाता है और इसमें गुठलियां भी नहीं बनती। कड़ी की रेसिपी के लॉग के लिए सबसे पहले हम एक देचके में लेंगे 3 पाव कुकिंग ऑयल। देचके में कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह फ्राई भी करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई करते वक्त आपने एक जरूरी बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 प्याज और इसी के साथ साथ 6 हरी मिर्चों का पेस्ट। प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको ब्राउन होने तक, यानी इसका रंग सुनहरा होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ढाबा स्टाइल कड़ी की रेसिपी में अब हम शामिल करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1.5 सर्विंग स्पून रेड चिली पाउडर, 1 सर्विंग स्पून हल्दी, 1 सर्विंग स्पून कुटा हुआ धनिया और इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा। ये तमाम तर मसाले आपने इसमें एक ही साथ ऐड कर देने हैं और तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक इसकी बुनाई कर लेनी है। कड़ी की रेसिपी में मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मजीद बुनाई भी कर लेनी है। दोस्तों, आपने लौग तैयार करते वक्त इसमें पानी जरूर शामिल कर लेना है और इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बुनाई भी कर लेनी है। मसालों की तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई करने के बाद अब ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे लस्सी। प्यारे दोस्तों, पेंटा हुआ दही आपने इसमें तब शामिल कर लेना है जब आप मसालों की अच्छी तरह बुनाई कर लें और ये अच्छी तरह रेडी हो जाएं। बड़े से देचके में पेंटा हुआ दही शामिल करने के बाद आपने इसको एक चम्मच की मदद से मुसलसल मिक्स करते रहना है। प्यारे व्यूवर्स, अगर आप इसमें मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे तो जो कड़ी आप बना रहे हैं वो पट जाएगी और ये मजेदार भी नहीं बन सकेगी। तो इसलिए आपने एक जरूरी बात का ख्याल रखना है कि इस कड़ी में उबाल आने तक आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। और इसी के साथ साथ आपने इसको मजेदार बनाने के लिए इसमें 6 से 7 अदद हरी मिर्ची भी शामिल कर लेनी है। कड़ी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 किलो उबले हुए आलू। इन आलूओं को आपने छोटे छोटे पीसेस में काट कर कड़ी की रेसिपी में ऐड कर देना है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए तरीके पर अमल करके अगर आप कड़ी की रेसिपी तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार और यूनिक टेस्ट की बनेगी और आपके घर वाले इसको बहुत ही ज्यादा शौक से खाएंगे और इसकी आपसे बार बार फरमाइश भी करेंगे। तो गाइज, अब हम सबसे आखिर में इसमें हस्बे जरूरत नमक शामिल करेंगे और इसको दोबारा से 1 चम्मच की मदद से मिक्स भी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी आज की मजेदार सी रेसिपी तकरीबन तैयार है। अब हम आखिर में इसको मजीद 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे और इस दौरान हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जले ना और हमारी आज की मजेदार सी रेसिपी अच्छी तरह तैयार हो सके।
कड़ी की रेसिपी को होटल जैसी लुक और बहुत ही ज्यादा मजेदार बनाने के लिए अब हम आखिर में इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप लोगों ने इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको अच्छी तरह गार्निश कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी आज की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी कड़ी तैयार है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह करना है। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।